प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। 30 अति महत्वपूर्ण आज क्लास में होने वाले, और 30 में से दोस्तों आज क्लास में 30 करूंगा ना, 30 में से दोस्तों आपके परीक्षा के अंदर है आपके 8 से 10 प्रश्न आएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न आएंगे? 8 से 10 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। बीएसटीसी का एग्जाम दोस्तों काफी नजदीक आज का। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, आज की यह क्लास आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। अगर चाहते हैं आप अपना सिलेक्शन लेना तो आप इस क्लास को पूरे अटेंड कीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न आपके इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित? आपके डूंगरपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या बांसवाड़ा? सबसे पहले आप वेरी मोस्ट प्रश्न को लगा लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी आप कमेंट करें कि करणी माता का जो मंदिर है ये आपके बीकानेर जिले में गुरु जी कहाँ पर? बीकानेर में है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आज का अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? आपके डूंगरपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या बांसवाड़ा? सबसे पहले आप इस प्रश्न को आप मोस्ट लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और याद रहे जो भी विद्यार्थी चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी आज की क्लास में 30 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं। आप 30 प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि आपके 10 से 12 प्रश्न आपके इसी एग्जाम के अंदर से इसी क्लास में से आने वाले। डामोर जनजाति को जो बात करेंगे तो डामोर जैसे डामोर है, जैसे डूंगरपुर जिले में आपके डामोर जनजाति है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न आपके सामने, ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा? दोस्तों ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा? चैत्र विजयत्र का मेला, मनखारो मेला, कोटेश्वर मेला या आपके नेवटी मेला? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम पहले बार में पास करना, क्लास से नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बिल्कुल से बता रहे, मनखारो मेला ना गुरु जी, मनखारो मेला ये आपके ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं स्टार लूंगा दोस्तों। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में 2 से 3 बार रिवाइज हो चुका है दोस्तों। कितने बार? बीएसटीसी के एग्जाम में 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बताएगा कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बता दो कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं? भराड़ी, कोलो, टापरा या को या मकान के नाम से जानते हैं? बता दो दोस्तों। यहाँ पर भील जनजाति की बात करी जा रही है, और भीलों के जो घर होते हैं उसे टापरा या कु कहते हैं। क्या कहते हैं? कु या टापरा के नाम से जानते हैं। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, से जितने भी साथी आपके गांव में तैयार करे हैं, जितने भी विद्यार्थी तैयारी करे, उन सभी के साथ इस क्लास को आप शेयर है अवश्य करेंगे, ताकि बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आपके गांव से इस बार ज्यादा सिलेक्शन लेकर आए भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न आज का, राजस्थान के शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान के शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? आपके जयपुर है, कोटा, उदयपुर है या आपके अजमेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, सबसे पहले क्लास को आप लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। राजस्थान के शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो आप बता रहे कि जो हमारा कोटा जो जिला है ना, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। यानी अगर आप कोटा बता रहे हो, आपका ऑप्शन भी आ रहा है, तो बिल्कुल शानदार दोस्तों। क्लास का आप सभी विद्यार्थी टाइम नोट करेंगे। प्रतिदिन मैं क्लास जो लेकर आता हूँ, सुबह को लेकर आता हूँ। सुबह को 6:30 में हमारी क्लास नियमित रूप से आती है, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन किया करें। और याद रहे, आज की क्लास में आपको 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। 30 में से आपके परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न है इसी एग्जाम में इस क्लास में से आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व है अधिकतम? दोस्तों राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? कि दरियाबाद है, किशनगंज है, छबड़ा या आपके मांगरोल में?
जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी किशनगंज में, कहाँ पे, किशनगंज में। अब किशनगंज की बात करेंगे, किस जिले में थे, आपके 12 जिले में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके 12 जिले में किशनगंज तहसील है, और इसी तहसील में आपके सर्वाधिक है सहरिया जनजाति निवास करती है। यानी कि यहाँ पर आप जो विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे, बी बता रहे, तो राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आदिवासियों का मुक्तिधाम है महास्थल कहाँ स्थित है। आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ पे स्थित है। ऋषभदेव उदयपुर है, बड़ेश्वर डूंगरपुर है, हल्दी घाटी राजसमंद है, या आपके गोगंदा उदयपुर। जल्दी जल्दी से बताएंगे, आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल सही बता रहे, बाणेश्वर बता रहे, क्या बता रहे, बाणेश्वर बता रहे, और ऑप्शन आपका जो बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक किया, जल्दी से लाइक करो, मजा नहीं आता जब आप क्लास को लाइक नहीं करते हो। जब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में अगर आपकी उपस्थिति नहीं लगती है तो आपको भी बुरा लगता है, आज मैं स्कूल आया था, मेरी उपस्थिति नहीं लगी। उसी प्रकार दोस्तों आज आप एक स्कूल में आ चुके हो, यानी आप वहाँ पे पढ़ने आ चुके हो, क्लास में आ चुके हो, तो सबसे पहले आपकी उपस्थिति दर्ज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुझे भी तो अपनी उपस्थिति अटेंडेंस है अपने उपलब्ध करनी भाई, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति जल्दी से दर्ज किया जाएगा भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है। किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है, कि बंजारा जनजाति, कथोड़ी, सहरिया, या आपके ग्रासिया। याद है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अपना BSTC एग्जाम में पहले बार में सिलेक्शन चाहते हैं, वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरे में से पूरे देखेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी ग्रासिया जो जनजाति है ना, ग्रासिया जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजाकर दी जाती है। क्या दी जाती है, ढोल बजाकर दी जाती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे, जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन से। सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन से, रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी, या आपके गोगा जी। जल्दी जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आंसर है सभी का, क्योंकि तेजा जी ना, तेजा जी आपके सहरिया जनजाति के लोक देवता माने जाते हैं, यानी कि लोकप्रिय देवता मानते हैं। ऑप्शन आपका जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थी राइट आंसर भाई। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, ग्रासिया, मीणा, डामोर है, या आपका भील। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना है, लाइक शेयर करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर आ, क्योंकि फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। किस जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति का रणघोष है। आपका फायरे फायरे है, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे, जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न के यहाँ पर बात करेंगे कि सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, या आपके बारा में। एक बार क्लास को भी आप जल्दी से लाइक करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे हैं कि सहरिया जनजाति गुरुजी अधिकतम हमारे 12 जिले में है। कहाँ पर है, 12 जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगर आपने डी कमेंट किया तो सही कमेंट करे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। आपके ग्रासिया जनजाति, मीणा, सहरिया, या आपके भील। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ। आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न कराने वाला हूँ। 30 में से आपके 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में आने वाले इस क्लास में से, तो आप इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा, यह आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित होगी भाई, ठीक है ना। बिल्कुल सबका कमेंट आना स्टार्ट हो चुका। और यहाँ पर बता रहे सहरिया जनजाति को लोग रहेंगे गुरुजी सहरिया। ऑप्शन आप सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं रखती है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे कभी बंद नहीं रखती है। भील जनजाति, कंजर है, मीणा, या आपके ग्रासिया। जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दीजिएगा। और यहाँ पे कमेंट आना स्टार्ट हो चुके कि गुरुजी कंजर जो जनजाति है, कंजर जनजाति अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, इसका क्या कारण है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
आप जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कंजर जनजाति अपने मकान के दरवाजे बंद क्यों नहीं रखती, और कंजर जनजाति अपने मकान के 2 दरवाजे रखते हैं, एक आगे तरफ एक पीछे की तरफ, तो क्यों 2 दरवाजे रखते हैं और क्यों अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, ये दोनों कारण आपको बताना भाई। ठीक है, यह आपका एक प्रकार से होमवर्क मान के चलेगा भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न, डामोर जनजाति के जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता? डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुखी, पटेल है, कोतवाल है या आपका भूमिया? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। क्लास आपको पूरे में से पूरे अटेंड करना, 30 में से 30 प्रश्न आपको देखना अगर आप BSTC में सिलेक्शन लेना है तो। बिल्कुल शानदार। क्यों डामोर जनजाति में पंचायत के मुखिया का मुखी के नाम से जानते क्या कहते? अगर आपसे याद करना है तो कैसे याद करोगे? मुखिया। मुखिया का मतलब क्या? मुखी। क्या है मुखिया? यानी कि मुखी। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा। प्रश्न बताएगा, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है? अनुसूचित जातियां व जनजातियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य व्यवस्था का बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों। बिल्कुल शानदार। कमेंट आना सबका स्टार्ट हो चुका कि आप ऑप्शन नंबर सी को लॉक देंगे, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे तो सही बता रहे हो। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? पाटिल के नाम से जानते, पटेल कहते, चौकीदार कहते या गमेती कहते? इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा। यह प्रश्न भी आपके BSTC में 2 से 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, बताओ। हाँ, और जो भी अभी 12th का एग्जाम देख रहा है ना, जो विद्यार्थी 12th का एग्जाम देख रहा है उनको यह सब चीजें आसानी से याद हो जाती है और वही इस बात छक्के छुड़ा जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल से बता रहे। गमेते का नाम बता रहे, क्या बता रहे? गमेते बता रहे कि हम तो गमेते को लॉक देते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? जैन माता, बाण माता, कोरिया देवी या आपके ब्राह्मणी देवी? सहरिया जनजाति की कुल देवी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा दोस्तों। बिल्कुल शानदार। कमेंट सब क्या आना स्टार्ट हो चुके हैं और कमेंट में देख रहा हूँ यहाँ पे बता रहे गुरुजी कोरिया देवी को लॉक दो। किसे लॉक दो? कोरिया देवी को लॉक दो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का से। पूरे क्लास 10 करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। लोहागढ़ दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी कर रहे हैं BSTC एग्जाम 2025 के तैयारी, आपका भी सपना है BSTC एग्जाम को पहले बार में पास करना, तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक। क्या लेकर आ चुका हूं? मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक लेकर आ चुका हूं। अगर आप इस बुक एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे आपसे 100% गारंटी है। मैं चाहता हूँ इन अंतिम दिनों में अगर आप दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो अपना BSTC एग्जाम निकालना, तो मेरे दोस्त ये अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों का बुक पढ़ के चले जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जो है आप इतना बता दो, ये हमें ई बुक कहाँ पे मिलेगी? क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो हमें 5000 की बुक पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी पढ़ेगा भाई। ठीक है, मिलेगी कहाँ पर है तो ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला कितना? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज आपको लगेगा। ई बुक कहाँ पर मिलेगी तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप सभी विद्यार्थी 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। ठीक है, आपको इसी नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आज सभी विद्यार्थियों से 100% गारंटी, अगर आप ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने चलेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहते अपना सिलेक्शन पहली बार में लेना तो ई बुक एक बार जरूर से पढ़ के चले जाना। कोई इतना ज्यादा चार्ज नहीं है कि आपसे परचेज करने में असमर्थ हो। और याद रहे आपकी जिंदगी का सवाल है, 99 पे से कोई ज्यादा रुपये नहीं भाई। ठीक है, चलो अब प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न आपके सामने, लोहागढ़ दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर में? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि लोहागढ़ का दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों। सभी को आंसर देना कि गुरुजी लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना ये हमारे भरतपुर जिले में। कहाँ पे गुरुजी? लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये हमारे भरतपुर जिले में है। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आज का, वालर किस जनजाति का लोक नृत्य है? वालर है किस जनजाति का लोक नृत्य है? ग्रासिया, भील है, सहरिया या आपकी मीणा? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर दे दो। वालर है किस जनजाति का, वालर किस जनजाति का क्या है दोस्तों लोक नृत्य? बताओ भाई। बिल्कुल आंसर है सबका क्यों जी, ग्रासिया लोक करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न है कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा दोस्तों? बता दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो कि भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा रहेगा? गौरी, गेर, हातिमना या आपके निजाम? एक बार आप सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वेरी गुड, सभी विद्यार्थी बता रहे कि रोजे हाथी में नाक लॉक दो, किसे लॉक दो? हाथी में नाक लॉक दो। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न आपके सामने, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है दोस्तों? कंजर है, कथोड़ी, सांसी व सहरिया? जल्दी जल्दी से आंसर दो। और सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं कि सांसी जो जनजाति है ना, सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म निभाई जाती है। यानी जो विद्यार्थी सांसी बता रहे ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है कि भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं, भीलों का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं, पाली नोच, हातिमना, नेजा नृत्य या आपका दीव चक्री नृत्य? बताओ, भीलों का वह नृत्य कौन सा जिसे खेल नृत्य के नाम से जानते हो दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया, वेरी गुड। सबका आंसर है कि गुरुजी नेजा नृत्य को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। राजस्थान के वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, कंजर है, सांसी, कथोड़ी या आपके डामोर? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट दीजिएगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न आपसे पूछा, वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका, कमेंट में सब क्या देख रहा हूँ। और यहाँ पर बता रहे गुरुजी, सांसी जो जनजाति है ना, सांसी जनजाति में जब आपस में विवाद हो जाते हैं तो वह क्या करते हैं, हरिजन के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास जाते हैं और अपने विवाद का निपटारा करवाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे बी, हाँ बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपके अलवर है, कोटा, जयपुर है या आपके अजमेर में? चलिए जल्दी से बताएगा कि नाहरगढ़ का दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर ना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। और सभी इसका आंसर दो, नाहरगढ़ दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही बता रहे कि जो नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में, इसे नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बता रहे, नाहरगढ़ दुर्ग आपकी कहाँ पर है? जयपुर। इसे नाहरगढ़ दुर्ग में आपके एक समान 9 महल है। क्या है? एक समान आपके 9 महल। इतना आपको याद है करना भी चलेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है, ऐसी जनजाति जो आपके घर बनाकर नहीं रहती है, भील जनजाति, मीणा जनजाति, गड़िया लोहार या आपके सांसी? ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती दोस्तों, बिल्कुल शानदार प्रश्न दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सबको कमेंट करना है। और रोजाना मैं आप सभी विद्यार्थी की ऐसी क्लास करवाता हूँ, आप सभी विद्यार्थी नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कीजिए हुए। बिल्कुल, गड़िया जो लोहार है ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, हाँ गड़िया लोहार है ना, अपने घर बनाकर नहीं रहते, ये टापरा टपरी बनाकर रहते भाई। क्या करते हैं? टापरा टपरी बनाकर रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे ना, सी बताना आलू का सही है। अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित आपके उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में या आपके कोटा में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है। साथ में आपके गांव के जितने भी विद्यार्थी, सभी के साथ इस क्लास को शेयर करना आपका काम भाई। शेयर करने का काम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा भाई, ठीक है। चलो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो आप कमेंट आ रहा, कमेंट में सबके बढ़ रहा हूँ यहाँ पे और बता रहे उदयपुर है। इसे उदयपुर का आपके राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए राजस्थान का कश्मीर कैसे कहते हैं, तो राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर को कहा जाता। राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं तो राजस्थान की व्हाइट सिटी उदयपुर कहते हैं। राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं तो राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि मंगला तेल क्षेत्र है जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है?
आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपका बीकानेर। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित वह जिला कौन सा है आपका। जल्दी से सभी को कमेंट कर देना, बिल्कुल से बता दे भाई। सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि जो बाढ़ना बाड़मेर में, कहाँ पे बाढ़ना बाड़मेर बता रहे, बाड़मेर बताने वालों का राइट आंसर है। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, बी बताने वालों का राइट आंसर है। अगर आप बी बता रहे तो आप सभी का राइट आंसर भाई चलेगा। अगला ऑप्शन है कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 2019 से 2017, 2015 या 2018 में। जल्दी जल्दी से बताइएगा कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी दोस्तों। सभी को कमेंट करना। यहाँ पे कमेंट आ रहा 2019 में। कब की थी? 2019 में की गई थी। आपका ऑप्शन ए बता देना। ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर भाई। अगर आप भी ये बता रहे हो तो आपका सही आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी कैसे कहते हैं? आपके जोधपुर है, प्रतापगढ़ है, ब्यावर है या आपके नागौर। एक बार आप सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास को लाइक कर दो और एक बार प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपको क्लास किस तरह की लग रही। ठीक है, बताओ राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो राजस्थान के सूर्य नगरी जोधाना जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधाना जोधपुर को कहा जाता है। अगला ऑप्शन है राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? एक बार आप सभी विद्यार्थियों में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी और आपको पहले बार में बीएसटी से एग्जाम पास करना, तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आज का एक 5000 का बुक है और इस 5000 की बुक एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये बुक पढ़ लेना, आपके सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही है। ई बुक कहाँ पे मिलेगी? इस बुक आपको नाम मात्र का चार्ज लगने वाला मात्र 99 रुपये का इसी बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या करना? व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी। आप बताइएगा राजस्थान का नागपुर है तो राजस्थान का नागपुर आपका झालावाड़ कहलाता है। क्या कहलाता? राजस्थान का नागपुर आपके झालावाड़ कहलाता। अगर आप झालावाड़ बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने। आपके कितने ऑप्शन चाहिए? 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है या 30 में से 30 आपके सेवी कमेंट करके बताएगा। और दोस्तों याद रहे आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ना, आज की क्लास नंबर है 75 नंबर की। इससे पहले मैंने कितने क्लास करवाए आपको? इससे पहले मैंने आपको 74 क्लास करवा दी। कितनी करवा दी? 74 क्लास करवा दी है। आप पहले वाली 74 क्लास एक बार जरूर से देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।